संत कबीर जी कहते हैं कि प्रभु का ध्यान, सुमिरन, भजन, कीर्तन और आत्मचिंतन ही परम सत्य है। बाकी सब झूठ है। आदि अंत और मध्य के विषय में विचार करके सब देख लिया है। सुमिरन के अतिरिक्त बाकी सब काल के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। कुल की मर्यादा के मोह में पड़कर जीव पतित हो गया है। अन्यथा यह तो हंस स्वरूप था, किंतु उसे भूलकर अधोगति में पड़ गया। उस समय का तनिक ध्यान करो जब 4 पैरों वाला पशु बनकर आना होगा, तब कुल की मान मर्यादा क्या होगी। अर्थात अभी समय है, शुभ कर्म करके अपनी मुक्ति का उपयोग करो। सार तत्व को जाने बिना यह जीव प्रलय रूपी मृत्यु चक्र में पड़कर अत्यधिक दुख पाता है। माया रूपी धन संपत्ति और पंच तत्वों में मिल जाएगा और धन संपत्ति पर किसी अन्य का अधिकार हो जाएगा। अतः काया और माया का अर्थ जानकर उचित मार्ग अपनाएं। गुरु बिन माला फेरना, पूजा पाठ करना और दान देना सब व्यर्थ चला जाता है, चाहे वेद पुराणों में देख लो। अर्थात गुरु से ज्ञान प्राप्त किए बिना कोई भी कार्य करना उचित नहीं है। साधु संतों का दर्शन महान फलदायी होता है। इससे करोड़ों यज्ञों की करने से प्राप्त होने वाले पुण्य फलों के बराबर फल प्राप्त होता है। संतों का दर्शन उनके दर्शन के प्रभाव से एक मंदिर नहीं बल्कि पूरा नगर पवित्र और शुद्ध हो जाता है। संतों के ज्ञान रूपी अमृत से अज्ञानता का अंधकार नष्ट हो जाता है। साधु को वैरागी और संसारी माया से विरक्त होना चाहिए और गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रही प्राणी उदार चित्त होना चाहिए। यदि ये अपने अपने गुणों से चूक गए तो वे खाली रह जाएंगे, उनका उद्धार नहीं होगा। माला पहनना और तिलक लगाना तो वेश धारण करना है, इसे बाह्य आडंबर ही कहेंगे। राम भक्ति तो कुछ और ही है। राम नाम रूपी आंतरिक माला धारण करता है, वो अपनी 5 इंद्रियों को वश में करके राममय हो जाता है। यह प्रेम रूपी घर अधिक ऊंचा और एकांत में बना हुआ है। जो अपना सिर काटकर सद्गुरु के चरणों में अर्पित करने की सामर्थ्य रखता हो, वही इसमें आकर बैठ सकता है। अर्थात प्रेम के लिए उत्सर्ग की आवश्यकता होती है। मैंने संसार के सभी रसायनों को पीकर देखा, किंतु प्रेम रसायन के समान कोई नहीं मिला। प्रेम अमृत रसायन के अलौकिक स्वाद के सम्मुख सभी रसायनों का स्वाद फीका है। यह शरीर में थोड़ी मात्रा में भी प्रवेश कर जाए तो यह संपूर्ण शरीर शुद्ध हो सोने की तरह अद्भुत आभा से चमकने लगता है। अर्थात शरीर शुद्ध हो जाता है। जब तू बुरे कार्यों को करता था, संतों के समझाने पर भी नहीं समझता, तो अब क्यों पछता रहा है। जब तूने कांटों वाले बबूल का पेड़ बोया तो बबूल ही उत्पन्न होंगे, आम कहां से खाएगा। अर्थात जो प्राणी जैसा करता है कर्म के अनुसार उसे फल मिलता है। संपूर्ण संसार स्वार्थी है। स्वार्थ की धोखाधड़ी में ही जीव मरता रहा और संसारी माया के बंधनों में जकड़ा रहा। तुम्हारे कुल की लज्जा तब क्या रहेगी जब तुम्हारे शव को ले जाकर लोग शमशान में रख देंगे। अज्ञानता में भटक रहे प्राणियों को सचेत करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, ए अज्ञानियों, अहिरन की चोरी करके सुई का दान करता है। इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी तू ऊंचाई पर चढ़कर देखता है कि मेरे लिए स्वर्ग से आता हुआ विमान अभी कितना दूर है। ये अज्ञानता नहीं तो और क्या है। जिन्होंने अपनी जिह्वा को
वश में कर लिया। समझो सारे संसार को अपने वश में कर लिया, क्योंकि जिसकी जीवा वश में नहीं है उसके अंदर अनेकों अवगुण उत्पन्न होते हैं। ऐसा ज्ञानी जन और संतों का मत है। काम शब्द का मुख से उच्चारण करना बहुत ही आसान है, परंतु काम की वास्तविकता को लोग नहीं पहचानते, उसके गूढ़ अर्थ को समझने का प्रयास नहीं करते। मन में जितनी भी विषय रूपी कल्पना है वे सभी मिलकर काम ही कहलाती हैं। मनुष्य की यह उल्टी खोपड़ी कभी धन से तृप्त नहीं होती, बल्कि जिसके पास जितना अधिक धन होता है उसकी प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। लोभी व्यक्ति के मन में सदैव यही भावना होती है कि कब तीनों लोगों की संपत्ति हमारे घर आएगी। साधु ऐसा होना चाहिए जिसका मन पूर्ण रूप से संतुष्ट हो। उसके सामने कैसा भी विकट परिस्थिति क्यों न आए, किंतु वो तनिक भी विचलित न हो, बल्कि उस पर सत्य संकल्प का रंग और चढ़े, अर्थात संकल्प शक्ति घटने के बजाय बढ़े। साधु संतों को आता हुआ देखकर यदि हमारा मन प्रसन्नता से भर जाता है तो समझो हमारे सारे कुलच्छड़ दूर हो गए। साधु संतों की संगति बहुत बड़े भाग्यशाली को प्राप्त होती है। संत कबीर दास जी कहते हैं कि चाहे वो पर्वत हो या ऊंचा नीचा धरातल अथवा समतल मैदान, बरसात हर स्थानों पर समान रूप से होती है, किंतु पानी हर स्थान पर नहीं ठहरता, गड्ढे या तालाबों में ही रुक सकता है। उसी तरह सद्गुरु का ज्ञान प्रत्येक प्राणी के लिए होता है, किंतु सच्चे जिज्ञासु ही ग्रहण कर सकते हैं। पुत्र के उत्पन्न होने पर लोग खुशियां मनाते हैं, ढोल बजवाते हैं। ऐसी खुशी किस लिए? संसार में ऐसा आना जाना लगा ही रहता है, जैसे चींटियों की कतार का आना जाना। विषय भोग में सदा लिप्त रहने वाले मनुष्यों की दशा जलते हुए उस दीपक के समान है जो अपने आधार रूप तेल को भी चूस लेता है, जिससे वो जलता है। कबीर दास जी कहते हैं कि संत लोग उस हीरे के समान हैं जिनका प्रकाश कभी छेड़ नहीं होता। वे अपने ज्ञान के प्रकाश से जिज्ञासु के हृदय को प्रकाशित करते रहते हैं। गुरु के चरणों में लेटकर दंडवत और बार बार प्रणाम करो। गुरु की महिमा अपरंपार है। जिस तरह कीड़ा भृंग को नहीं जानता, किंतु अपनी कुशलता से स्वयं को भृंग के समान बना लेता है, उसी प्रकार गुरु भी अपने ज्ञान रूपी प्रकाश के प्रभाव से शिष्य को अपने समान बना लेते हैं। कबीर जी कहते हैं कि सद्गुरु मिले तो जानो सब कोई मिल गए, कुछ मिलने को शेष नहीं रहा। माता पिता भाई बहन बंधु बांधवा तो घर घर में होते हैं। सांसारिक रिश्तों से सभी परिपूर्ण हैं। सद्गुरु की प्राप्ति सभी को नहीं होती। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।